चलिए ओके क्लास, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने नया टॉपिक जो कि हमारा डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि आप कितने प्रोपोर्शन में, मतलब कितने पार्ट में कैसे ग्रो करते हैं। ऐसे सपोज करिए हम एक ट्रिप पर गए, वहाँ पे हमारा खर्चा हुआ 5000, 5 मेंबर्स थे, सबके पास कितना एक्सपेंस आया 1000 डीज। अब मान लीजिए हम ज़्यादा दिन के लिए ट्रिप पे जाएंगे, नंबर ऑफ डेज बढ़ा देते तो हमारा एक्सपेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब मान लीजिए हम ट्रिप पर जा रहे हैं 4 लोग कार से, 3 लोग जा रहे हैं कार से, उसमें पेट्रोल का खर्चा लगेगा कितना, मान लीजिए 6000 रुपये लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद 6000 रुपीज़ हमारा तीनों का खर्चा लगेगा पेट्रोल पर कार से जाने में। अब हमने सोचा यार एक काम करते हैं, अगर हम कार में लोग ज़्यादा कर लिए, मतलब 3 से पीपल कितने देंगे 5, और तुम्हारा जो पेट्रोल का खर्चा पर हेड क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो गए और हमारा पर हेड एक्सपेंडिचर कम हो गया। तो जब भी एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी चीज़ कम होती है तो वो होती है हमारी इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब भी हम कंपेरिजन करेंगे, चीज़ों को निकालेंगे, तो वहाँ पे जो हमारी इक्वेशन होगी वो x अपॉन वाई इक्वल्स टू x1 अपॉन y1 होगा। ये कब होगा, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। जब हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो हम x इंटू वाई करेंगे और x1 इंटू y1 करेंगे निकालने के लिए, कब, इनवर्स प्रोपोर्शन के टाइम पर। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे हमें एक चीज और देखने के लिए मिली है, यूनिटरी मेथड। अगर हम बात करें यूनिटरी मेथड होता क्या है, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास 25 चॉकलेट्स है और एक चॉकलेट कितने की है, 5 रुपीज़ की। आपके पास टोटल चॉकलेट कितनी की होगी, 25 करेंगे तो 125, ठीक है। अगर आपसे किसी ने पूछा मुझे बताइए कि 10 चॉकलेट्स कितनी की होंगी, तो आप क्या करोगे, पहले इससे, अब आपको ये नहीं पता, ठीक है, इसको भूल जाइए। अब आपको पता ही 25 चॉकलेट्स कितनी की, 125 के, तो एक चॉकलेट का आपको प्राइस निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे, 125 अपॉन 25 से काटोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तब आपको पता चला कि एक चॉकलेट कितनी की, 5 रुपीज़ की, जो हमें पहले से पता था, और 10 चॉकलेट्स कितनी हो जाएंगे हमारे 50 रुपीज़। इस टाइप से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? चलिए उसके बाद ये हो गया हमारा यूनिट मेथड कि हमें जो भी प्रोडक्ट गिवन होता है उसमें से हम एक की यूनिट निकालते हैं। चलिए ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए तो हम पे यहाँ पे सेकंड को छोड़ दीजिए और देखते हैं। द शेडो ऑफ द पोल विद द हाइट ऑफ 8 मीटर इज 6 मीटर। देखो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें अवेलेबल है, एक हाइट ऑफ पोल, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखते हैं हाइट ऑफ शेडो, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइट ऑफ पोल एंड हाइट ऑफ शेडो। तो अब यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है, ये पोल की हाइट और शेडो की हाइट क्या है। हमसे पहले बोला गया था शेडो की हाइट कितना है, 6 मीटर है। अगर पोल की हाइट कितनी है, 8 मीटर। हम यहाँ लिख लेते पोल की हाइट 8 मीटर है, तो शेडो कितनी बनती है, 6 मीटर, ठीक है। सेम टाइम पे शेडो सेम ही बनती है। और यहाँ पे क्या है कि हमारे पास if the shadow of either pole measure at the same time is 30, एक दूसरा पोल है जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, शेडो की हाइट है वो 30 मीटर है, तो बताइए उसकी खुद की पोल की हाइट कितनी होती है। जैसे आप सेम टाइम पे आप और आपका फ्रेंड दोनों ऐसे खड़े हो जाओ और पीछे सन हो, तो आपकी शेडो पड़ेगी, अगर आपका फ्रेंड आपसे लंबा है तो उसकी शेडो थोड़ी आगे पड़ेगी, टाइम सेम ही रहेगा। अब मेरी शेडो है, उसकी हाइट बढ़ी तो उसकी शेडो भी बढ़ गई, तो मतलब हाइट भी बढ़ी शेडो भी बढ़ी। अगर किसी हाइट कम हो जाएगी तो शेडो भी कम हो जाएगी। कौन सा हो गया हमारा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा हमारा y।
चलिए तो करते हैं हमारे पास x अपॉन वाई इक्वल्स टू x1 अपॉन y1, ठीक है। चलिए x कितना था हमारे पास 8/6, ये तो हमें निकाल लें, 10 को x मान लिया था हमने और यहाँ पर हमें गिवन है 30। अगर डिनोमिनेटर में दे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखो जिस टाइप से हो जाएगा 8/6 इंटू 30 इक्वल्स टू x। तो 6 5 से क्या हो जाएगा 30, तो 8 5 से कितना हो जाएगा 40 इक्वल्स टू x, ठीक है। तो हमारी जो पोल की हाइट है वो कितनी आ जाएगी 40 मीटर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यूनिटी मेथड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, दिस वन। वो तो हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखिए से बोला गया अनु pays 7,500 for 3 months with the same rate, how much does she have to pay for 1 year? तो उसको 1 ईयर कितना पे करना पड़ेगा। देखिए रेंट में कितने मंथ्स का गिवन है, 3 मंथ्स का गिवन है, और हमसे पूछा कितने मंथ्स का गया है, 12 मंथ्स का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 1 मंथ का निकालना पड़ेगा, देन इसके बाद हमें 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ऐसे करना होता है। और उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हम पहले एक की क्वांटिटी निकालते हैं, दैट इज अ यूनिट के मेथड, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, तो लिखते हैं स्टेटमेंट रेंट फॉर 3 मंथ्स, जो कि हमारे पास कितना है 7,500, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रेंट फॉर 1 मंथ, जो भी हमारा कितना है 7,500 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 2,500, क्लियर। अब हमें कितने का निकालना था रेंट, 1 ईयर, रेंट फॉर 1 ईयर, जो कितना हो जाएगा हमारे पास 2,500 इंटू 12, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, एवरीवन नोज। चलिए तो 2,500 12 करेंगे तो 25 टू 50 और ये होगा हमारे पास 25, तो होगा 30,000। हम ये पूरी ईयर का कितना बैठ गया 30,000, ठीक है। चलिए आई थिंक आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब उसके बाद आता है इनवर्स वेरिएशन। जब भी हम इनवर्स वेरिएशन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास सेम वही कॉन्सेप्ट होगा, बट हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है x1 इंटू y1 और x2 इंटू y2 करना है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पहले एक अपॉन में करा था ना उसी टाइप से। चलिए इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है 40 स्टूडेंट्स स्टे इन अ हॉस्टल, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 40। दे हैड फूड स्टॉक फॉर 30 days। इफ द स्टूडेंट्स आर डबल, स्टूडेंट्स क्या कर दे डबल कर दे, ओके, मतलब 40 के कितना कर दे 80 कर दे, ठीक है। देन हाउ मेनी डेज द स्टॉक विल लास्ट। अब आपने कहा कि देखिए यहाँ पे डबल हो गया, जब बच्चे बढ़ जाएंगे तो खाना थोड़े कम दिन चलेगा, अब कितने कम दिन चलेगा इसलिए वो निकालता है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस करने हैं सब इसी टाइप से करने हैं, टेबल फॉर्म पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलम बना लेते हैं एक, और एक बना लेते हैं हम नंबर ऑफ डेज टू मंथ, ठीक है। यहाँ पे हमारे 40 स्टूडेंट्स थे, तो नंबर ऑफ डेज फूड कितना सर्वाइव करता था 30 डेज। अब उन्हें जाके हमें नंबर स्टूडेंट्स क्या कर दिया डबल कर दिया, मतलब 80 कर दिया, अभी कितने दिन चलेगा, ठीक है। अब तो ये क्या हो गया, एक नंबर स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली खाना कुछ कम दिन चलेगा। जब भी एक बढ़ता ही कम होता है तो हम क्या बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, क्या बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए
तो यहाँ पे एक लेते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पता है कि इसका फॉर्मूला होता है x इंटू वाई इक्वल्स टू x1 इंटू y1। ठीक है, मतलब x पहली रो पे ये हो गया ना, और x1 y1 सेकेंड रो पे। तो हमने यहाँ पे लिखा 40 इंटू 30 इक्वल्स टू 80 इंटू x। ठीक है, इधर चले जाएंगे तो 40 इंटू 30 ये हो गया 80। ठीक है, 8 5 से 40 होते, 5 6 से कितना होगा 15 डेज। ठीक है, तो हमारे फूड लास्ट करेगा विद करेगा 15 डेज। चलिए, आई होप आपको डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन क्लियर हो गया होगा। हमने अच्छे से करा है सारे कॉन्सेप्ट, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और आपका ये काम भी अच्छे से हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।